Hello students, let's see this question. The question says which of the following कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे चार कार्बोकेटायन दिए, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है आपको ये बताना है। कार्बोकेटायन मतलब जो कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, इस कार्बोकेटायन कहलाता है। ठीक है, सो पहला कार्बोकेटायन क्या है? ट्राई साइक्लोफिनाइल मीथेन कार्बोकेटायन है। ठीक है, मिथाइल ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है। मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है? CH3 होता है, CH3 पॉजिटिव होता है। तीनों हाइड्रोजन को हटा के मैंने साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा दी है, तो ये बन गया आपका ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो ये सेकंड वाला आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ये कुछ ऐसा होता है सेकंड वाले का स्ट्रक्चर। C6H5 तो ये हो गया, और इससे CH2 ग्रुप लगा हुआ है जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड वाला आपका क्या है? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोकेटाइन है। और फोर्थ वाला आपका क्या है? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो इन सब में जो सबसे स्टेबल है वो आपको बताना है। तो ये देखिए फर्स्ट वाले में अगर आप नोटिस करेंगे, कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके पास क्या एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब वेकेंट है। और इसके एडजेसेंट में क्या है? कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, बट ये ऐसा सिग्मा बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसा सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। इसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। सो बनाना बॉन्ड बेशक सिग्मा बॉन्ड होता है, बट ये वीक होता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप ये सोचिए कि आपके पास दो स्केल्स दिए हैं, आप उन दोनों स्केल्स को अगर फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो हर पॉइंट पे फेविक्विक प्रॉपरली जाएगा, सरफेस एरिया क्योंकि ज्यादा होगा और दोनों एक दूसरे को आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। बट अगर आपको दो आपको क्या दिए हुए हैं, बॉल्स दिए हैं, ठीक है, आपको दो सेमी सर्कल्स दिए हैं, ठीक है, ऐसे दिए हैं। अब आप उनको क्या करना चाहते हो? ज्वाइन करना चाहते हो, बट उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट पर होगा। दो कर्व्स होते हैं, दो कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक सिंगल पॉइंट होता है। सिंगल पॉइंट पे आपने ग्लू लगाया और उनको पेस्ट करने की, स्टिक करने की कोशिश करिए, तो ये जॉइंट जो होगा इतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, तो इन अ सिमिलर मैनर आपका ये जो सिग्मा बॉन्ड है, बट ये बनाना शेप में है, तो इनका ओवरलैप मैक्सिमम नहीं होता। तो मैक्सिमम ओवरलैप नहीं होने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है और फटाफट से ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक होगा इस तरीके से, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे वो कुछ ऐसा देखोगे। ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और रेस्ट आपके साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आप ऐसे लगा दीजिए फॉर नाउ। अब आप कैसे देख रहे हो कि ऐसे कितने बनाना बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हो सकते हैं? यहाँ पर भी एक बनाना बॉन्ड है जो ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर भी जो बनाना बॉन्ड है ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यानी कि यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हो सकते हैं और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकते हैं, और ये फटाफट से ब्रेक हो जाएंगे। बट बाकी सब में देखोगे तो सेकंड के अंदर आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। ठीक है, मैंने ये गलत दिखा दिया, ये वाला दिखाओ, ये वाला बॉन्ड दिखाओ, ये एडजेसेंट है ना, ये दिखा दो। ठीक है, ये मूव करेगी। थर्ड वाले के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। फोर्थ वाले के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, यानी कि प्लस आई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इन सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फटाफट से मूव करेगी वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटाइन इज द फर्स्ट वन। तो ये आपका क्या होगा? आपका सबसे स्टेबल होगा। ठीक है, देखा गया है कि बनाना बॉन्ड जो है वो वीकर होता है किससे? पाई बॉन्ड से। इस वजह से ये फटाफट से ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की कहाँ चली जाएगी? बनाना सिग्मा बॉन्ड की कहाँ चली जाएगी? वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटाइन। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। और फोर्थ वाले के अंदर तो देखिए, पहली बात तो प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड है तो सिर्फ पोलैरिटी डेवलपमेंट होगा, और दूसरा अल्फा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा कि कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन में जाएंगे। बट क्योंकि प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड है रेगुलर वाला, तो उसको तोड़ने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, तो लीस्ट स्टेबल होगा फोर्थ वाला। मतलब लीस्ट स्टेबल फोर्थ को तो मैं नहीं कहूंगी, थर्ड होगा लीस्ट स्टेबल अगर बोला जाए, क्योंकि जो थर्ड वाला है, एक तो सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, मोनोसाइक्लिक है, और इसके पास क्या है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है।
जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है, और एंटी एरोमेटिक्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, राइट। इस वजह से सबसे अनस्टेबल आपका थर्ड वाला होने वाला है। डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है का इलेक्ट्रॉन का, बट एंटी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, सॉरी। बट हमसे मोस्ट स्टेबल पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।